भी पॉलिनॉमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्लास 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा और जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में होगा। बिकॉज in a class 9th we have already studied about the polynomials। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स में क्लास 9th में? आप लोगों को याद है या मैं रिकॉल करा दूं? डेफिनेटली हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन। ओके, यहां पे ये जो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं जो कि क्लास 10th के पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का आज है, इसमें बेसिकली क्लास 9th में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसी को एक बार फिर से बता देना है, एक रिकैप मतलब संक्षेप में, ठीक है। और ताकि आप जो आज का क्लास हो उसको आप लोग प्रीवियस क्लास जो क्लास 9th में पढ़े उससे लिंक्ड कर सकें। बिकॉज आप एक ध्यान दीजिए, जो भी हम लोग क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं वो कंसेक्यूटिवली यानी कि क्रमशः, जैसे अगर गणित ही को अगर हम ले लें तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक आप हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी कि क्लास 8 तक पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि क्लास 8 तक का सारा भूल गए देन आफ्टर क्लास 9 पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो समझ में कब आएगा, जब आप प्रीवियस क्लास के जो इससे रिलेटेड चीजें थी वो अगर आप जान रहे हैं तो क्लास 10th की चीजें वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसका कोएफिशिएंट देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, फिर हम लोगों ने देखा जीरो पॉलिनोमियल, फिर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट वन, इसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया उसका, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एल्जेब्रिक ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसी में कोएफिशिएंट एंड टर्म्स भी कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कितने टर्म का वो पॉलिनोमियल है। क्योंकि एक कन्फाइन मतलब कि कितने टर्म है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एंडलेस नहीं होता है, एंडलेस टर्म के साथ पॉलिनोमियल नहीं लिखा जा सकता है। सो एकदम से स्पेसिफिक टर्म की 2 टर्म का है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा हम लोगों को पता होना चाहिए व्हेनेवर वी आर राइटिंग द पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल का जीरोज यानी कि कौन सा ऐसा मान हम लोग रखते हैं इन अ प्लेस ऑफ एक्स, ठीक है, ताकि वो उस पूरे पॉलिनोमियल के मान यानी कि वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इसीलिए उसको हम लोग जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसमें अंतर है जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। फिर है फैक्टराइजेशन जिसमें डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका फैक्टर निकालते थे यानी कि उसका फैक्टराइजेशन करते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर रिमाइंडर थ्योरम था, फिर फैक्टर के जरिए करके था। तो ऐसे बहुत सारे मेथड से जिसके आधार पर ऑन दैट बेसिस वी आर जस्ट कंडक्टिंग एंड वी कैन से दैट डूइंग द फैक्टराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी चीजें क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे मैं एक क्या करता हूं कि एक रिकैप कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लास 9th में जो चीज हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है। क्योंकि आज का ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन
ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में हो चुके हैं। वही सारी बातों को एक बार हम, चूंकि क्लास 9th आपका 1 ईयर प्लस हो चुका है, मतलब जो आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे क्लास 9th में, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसको दोहरा दे रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल क्या है आप लोग तो जानते ही होंगे। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल कंटेन्स 3 थिंग्स। क्या क्या है भाई, याद है कि नहीं, कि भूल गए सब आप लोग? डेफिनेटली द फर्स्ट था इज द कांस्टेंट, second one is a variable, okay, and third one is the exponent। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑन दैट बेसिस आप पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, आप पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं कि ये तीनों बातें जिसमें होगी वही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं y 2y + 3। ठीक है, ये मैंने लिखा। एक और मैं लिखता हूं 2y² + 3y + 5। ठीक है, तो पहले तो ये पहचान लें कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन क्या हैं, जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। ये तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 क्या है, 2 इज व्हाट, 2 इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हैं 3 इज ऑल्सो कांस्टेंट टर्म। हम लोग क्यों इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि 3 जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उसका वैल्यू यदि हम पुट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो 1 का वैल्यू 1 ही होगा, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। 3 अगर लिखा है इट मीन्स व्हाट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट 3 का मतलब आप 3 ही समझते हैं, 3 का मतलब 4 तो नहीं समझते हैं। बट x और y जो हम मानते हैं, what we are considering in our expression, in our identities, तो उसमें क्या होता है, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। you don't know the value of y। ठीक है, ये y है, x के ही मतलब ये y के फॉर्म में आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन लिखा गया है। हम x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 2x + 7। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने x लिया, यहाँ पे तो y लिया। तो मैं आप लोगों को एक बार नहीं कितनी बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि अल्फाबेट्स A to लेके Z तक 26 जो लेटर हैं उसमें से किसी भी लेटर को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। गणित में हम लोग मानते हैं ना, लेट अस कंसीडर कि ये, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहां दोनों में आप क्या देख रहे हैं, यहां भी एक ही वेरिएबल है दैट इज x, और यहां भी एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन जो है इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स नहीं ऐड किए गए हैं, एक ही वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें y। ठीक है, तो यहां पे क्या आप देख रहे हैं कि 2 और 3, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं ये y इज व्हाट, y इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मींस चेंजेबल, जिसका मान बदलता रहता है। इसका मान हम जानते नहीं है, जो भी मान निकलेगा वो हो सकता है कि फिर से अगर हम इसमें से कुछ चेंजेस करें तो y का मान दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि y का मान जो है वो क्या होता है, इट्स अ चेंजेबल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल y इज अ वेरिएबल। ओके, अब आते हैं दूसरा 2y² + 3y + 5। इसमें भी आप देख रहे हैं 2, 3 एंड 5, ये क्या है, ये है कांस्टेंट, और यहां पे जो है y², y दिस इज व्हाट, ये है आपका क्या, ये है वेरिएबल। गुड, अब है कि एक्सपोनेंट कहां है सर, तो एक्सपोनेंट इज नथिंग बट व्हाट, द पावर। जो भी वेरिएबल पे ये जो पावर होता है जो माथे पे उसके चढ़ा रहता है, ठीक है, जैसे y का पावर यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे y है,
तो y का पावर यदि कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ये तो हम लिख ही सकते हैं, यानी कि y को एक बार गुना करना तो y ही आएगा, y स्क्वायर तो होगा ही नहीं। तो यानी कि y के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी y स्क्वायर दिया गया है, एक y यहाँ पे ऑलरेडी और भी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। जो पावर वेरिएबल्स के माथे पे चढ़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये तीनों चीजें इस जो मैंने एक्सप्रेशन में लिखा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, इस एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें हैं कि नहीं है, आप देख रहे हैं। हियर इज द कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, ये तीनों चीजें इसमें हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये तो चीजें क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। अब इसी पॉलिनोमियल को लिख करके मैं और भी जो उसके सारी चीजें हैं मैं उसको आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहां पे आपने लिखा 2y प्लस 3, ओके। अब है, मैंने बात की थी कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट की बात की थी मैंने। कोएफिशिएंट क्या है, तो y के साथ कौन सा ये जो कांस्टेंट है वो गुना है 2, सो इज अ 2 इज अ कोएफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल के साथ जो गुना है, जिसको हम लोग गुणांक भी कहते हैं, कोएफिशिएंट इन हिंदी गुणांक, बट इट्स अ डिफिकल्ट। तो कोएफिशिएंट को मतलब साथ में इफिशिएंट जो उसका मतलब गुना का जो अंक है, तो 2 के साथ y क्या है, आप इस बात को जान ले 2y क्यों लिखा गया है, बिकॉज ऑफ ये है न्यूमेरिक ऑर्डर में और ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि y क्या है, अल्फाबेट है, 2 क्या है, नंबर है। तो ये दोनों में तो गुना हो नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग साथ में लिखते हैं, जो कि बेसिकली है 2 इंटू वाई, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए y के साथ यानी वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या गुना में है, 2 है, सो 2 इज अ कोएफिशिएंट, ओके, 2 इज अ कोएफिशिएंट, ओके। अब इसमें टर्म देख लें, कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक आपका 2y है और दूसरा 3 है। देखें कितने टर्म हुए इसमें, बताएं मुझे, 2 टर्म है, डेफिनेटली 2। अब मैं यहां पे लिखूं 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, इसमें कितने टर्म है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, दिस वन इज 1 2 एंड 3। तो आप बोल सकते हैं कि हियर इज अ 3 टर्म्स, ओके, 3 टर्म्स। अब मैं यहां पे लिखूं 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। अब इसमें कितने टर्म हो गए भाई, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से टर्म्स को आप जान गए, यानी कि 2y प्लस 3 में आप देख रहे हैं ये आपका पहला टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है। यानी कि जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा रहेगा, जो भी ये अलग अलग टर्म, चाहे वो मतलब वेरिएबल के साथ हो और चाहे वो कांस्टेंट के साथ में हो, तो ये दोनों जो जुड़ा हुआ है वो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक ये सेपरेट टर्म हुआ और ये 3 जो है ये दूसरा टर्म हुआ। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण से बताया कि कितने इसमें जो है, जो भी एक्सप्रेशंस यानी कि पॉलिनोमियल लिखे गए हैं उसमें कितने टर्म हैं, तो ये टर्म आप लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी लिखा गया है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, इसी पॉलिनोमियल को हम लोग लेते हैं 2y प्लस 3 को ही, ठीक है। तो 2y प्लस 3 पॉलिनोमियल को लेते हैं, तो इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो कौन सा है, 2y है, आप देख रहे हैं। तो 2y यानी कि इसमें y के ही फॉर्म में ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा पावर, तो y का यहां पे कुछ नहीं है, पावर कितना है 1, तो इसलिए ये डिग्री, इसका डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल कितना होगा 1। गुड, समझ रहे हैं आप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहां पे फिर से मैं लिखता हूं 2y² प्लस 3y प्लस 5। अब यहां पे आपको बताना है कि डिग्री, यहां पे तो एक ही था पद y के फॉर्म में, यहां तो 2y² है प्लस 3y है, यानी कि वेरिएबल का पावर जो सबसे बड़ा हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है भाई? तो यहां पे y है, यहां पे कितना है मैंने बताया कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो y का पावर यहां पे 1 है, y का पावर यहां पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है? 1 तो नहीं है, 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो ये 2 हो गया। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कितना हो जाएगा 2। वेरी गुड। अब यहां पे फिर से हम लिखते हैं 3y³ प्लस 2y² प्लस 5y प्लस 7। अब इसमें हम पूछते हैं कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, तो डेफिनेटली यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन सबसे बड़ा द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 3 है। सो यहाँ पे 3, यानी कि कितना इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया? तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल के टर्म, यहाँ पे वेरिएबल के साथ 3 टर्म है, ठीक है, बट सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो y का पावर 3। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब ये आप उदाहरण देख रहे हैं, इस उदाहरण को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बार बार इस बात को मैं दोहराता रहता हूं, आई एम रिपीटिंग मेनी ऑफ टाइम्स, कि जब कभी भी मैं लिख रहा हूं आप लोग नोट डाउन पेन लेके बैठे रहें, और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लें और साथ साथ समझते भी रहें, तो दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। अब फिर से हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये कि y का कौन सा मान रखें कि ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उसको क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसके इक्वल में आपको जीरो ले लेना है, यानी इसी का मान जीरो लाना है ना। ध्यान दीजिएगा, y का मान हमको रखना है ताकि 2y प्लस 3 का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए। समझ रहे हैं आप बातों को? तो इसीलिए ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2y प्लस 3 को हम लोग जीरो मान लेते हैं, इसी का मान जीरो लाना है ना डेफिनेटली। तो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस में है, इधर जाके -3, y का मान -3/2। ध्यान दीजिएगा, y का मान -3/2 जो है ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। आपको लगेगा सर ये तो जीरो तो आया नहीं, डेफिनेटली जीरो ये नहीं आया। y का मान जो मैंने यहां पे निकाला -3/2, इसको हम लोग पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल में, और तब देखते हैं क्या होता है। 2, y का मान कितना आया? -3/2। सो हियर आई एम जस्ट पुटिंग, उसके बाद +3 है, 2 कट जाएगा, कितना बचा? -3 + 3, ये कट के कितना आएगा? 0। यानी कि y के ये जो मान मैंने निकाला था, y के इस मान पे ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या कर रहा हूं कि y का ये जो मान है जब मैं इस पॉलिनोमियल में रख रहा हूं तो ये जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना ला दे रहा है? 0। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेइंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल के किस मान को रखने पर पॉलिनोमियल का मान जो है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वो जीरो हो जा रहा है, तो -3/2 आ रहा है ध्यान। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, और इसी को जो है ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इट मीन्स व्हाट? जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें इसका मीनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग, और साथ ही साथ किसका? क्यूबिक का भी। ये तीनों का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये आप समझ रहे हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सबसे पहले समझना जरूरी है। ठीक है, -3/2 क्या है? अब यहां पे एक और मैं उदाहरण दे देता हूं। सपोज करिए है 2x + 5, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा। अब मैं पूछता हूं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको क्या करना है? व्हाट जस्ट
यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो क्या करते हैं हम, प्रोसेस को समझते हैं। x के किस मान के लिए समूचे का मान 0 आ जाए, तो यानी कि हमको तो यही लाना है ना कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो हियर +5 है, सो इक्वल के उधर जाके माइनस x, 2 के साथ ये गुना में है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू -5/2। अब x का मान इसमें -5/2 रख के देखिए। सो 2x, तो x के जगह हम क्या रख देंगे, -5/2 + 5, 2 2 जा ये कट गया, -5 + 5 ये कट के 0 आ गया। यानी कि x का मान जब हम लोग -5/2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी कि -5/2 को हम लोग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, -5/2। यानी कि वो कौन सा मान वेरिएबल का है जो पूरे पॉलिनोमियल के मान को 0 कर देता है, उस मान को हम लोग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 नहीं। ओके, तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे। अब इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट वन, यानी कि जो हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो अगर टर्म्स के बेस पे ले, ठीक है, टर्म्स के बेस पे, यानी कि अगर सिंगल टर्म का ये आपका, ठीक है, ये सिंगल टर्म का यदि आप पॉलिनोमियल लेते हैं, एक ही पद हो, उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2y², 2y एंड 5x। ठीक है, तो ये इसमें क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पद है, इसमें दूसरा कोई पद आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग अ वन टर्म दैट इज मोनोमियल। अब है बायोनोमियल, इसको आप लोग जान ले, ये टर्म के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, कितने इसमें पद हैं उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल की स्टडी करते हैं। तो ये है मोनोमियल, ये क्लियर हो गया आपको। अब है दूसरा बायोनोमियल। देखिए बायोनोमियल क्या है, तो बायोनोमियल ये है, जैसे मैंने लिखा 2y² + 3, आप देखिए इसी में मैंने क्या किया, एक और पद को जोड़ दिया, 2y + 5, 5x + 7। मैंने क्या किया, ये जो आपको एक पद में यानी कि वन टर्म में मैंने जो लिखा था, उसी में सिर्फ मैंने क्या किया, एक एक पद को और जोड़ दिया। यानी कि इसमें कितने पद हो गए, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। सो दिस इज कॉल्ड अ बायोनोमियल। बायो मीन्स 2 होता है, और बाकी जो है पॉलिनोमियल का ये शॉर्ट फॉर्म नोमियल करके है, तो 2 नोमियल। ठीक है, यानी कि पद। नोमियल मीन्स व्हाट, टर्म। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स व्हाट, द मेनी, एंड नोमियल मीन्स द टर्म। तो मेनी टर्म्स जिसमें हो दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं ये 5x + 7, ये आप लोग देख लें बायोनोमियल। अब है तीसरा ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल में कुछ नहीं है, मैं यहीं से आप लोगों को 2y² आप देख रहे हैं, अब इसमें मैंने 2y² + 3y + 5 कर दिया, 2y + 5, ठीक है, 2y² + 5y + 8 कर दिया, 5x² + x + 2। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 and nomials means term।
तो जो 3 पदों का हो यानी कि 3 टर्म्स जिसमें हो जिस पॉलिनोमियल में, दैट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे होता है ना कि मोनो है, देन बायो है, देन ट्रायो है, उसके बाद जैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल होता है, देन आफ्टर आप पढ़े हैं पेंटा है, हेक्सा है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट हियर वी हैव टू स्टडी ओनली द 3 on the basis of the term. We are saying just monomial, ठीक है, monomials and the binomials and the trinomials. okay, अब हम लोग देखते हैं on the basis of what, degree, on the basis of degree। जैसे मैंने यहाँ पे 2y plus 3 लिखा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग बताएंगे 1 है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, तो ये जो है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ, 2 हुआ। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब यहां पे अगर 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7 ऐसा मैंने कुछ लिखा, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग देख रहे हैं वो था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 1। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 2। सो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो है दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। बट यहां पे इसलिए बताना जरूरी था बिकॉज द जो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसमें ये सारी चीजों का इनपुट आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टॉट दिस। इसलिए मैंने इस सारी चीजों को पढ़ाया ताकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आसानी से लिंक कर सकेंगे। तो हम लोग फटाफट आ जाते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, अब है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं यहां पे लिख देता हूं आज का जो सेकंड है टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। ओके, zeros of a polynomial। अब आपको यहां पे जो दो चीजें हैं, द फर्स्ट वन इज here I am highlighting with the blue marker, symmetrical meaning। okay, the first term is symmetrical meaning and second term is zeros of a polynomial। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बेसिकली हम लोगों को जो पॉलिनोमियल, जैसे 3 प्रकार के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो 3 होते हैं। दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, सारी चीजों को याद रखना है। एंड सेकेंड वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इन तीनों पॉलिनोमियल का जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग देखेंगे व्हाट डज इट मीन।
जैसे आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो यदि उसको हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई सा भी आप उदाहरण लें और उसका मान वैल्यू निकालें और वैल्यू निकालने के बाद आप देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे उस ग्राफ में वो रिप्रेजेंट होगा और उसका डिफरेंट हम लोग वैल्यू निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स जैसे ही हमको पता चलते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका मीनिंग क्या है ये हम लोग जानेंगे, क्वाड्रेटिक का जानेंगे और क्यूबिक का जानेंगे। आज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जानते हैं कि क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगा उसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली वो पैराबोलिक फॉर्म में होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। डेफिनेटली इस सब सारी चीजों में न्यूमेरिक चीजें नहीं है कि कोई एक मैथ है बस उसे सॉल्व किया, दैट is the answer. So no, here only we have to understand. So with the great consciousness and with the great determination, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या और किन किन चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल यानी कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम ये बताएंगे कि उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। डेफिनेटली चलिए हम लोग आते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जीरो, यहां पे आप देख सकते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को मैं बता चुका हूं। अब यहां पे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, दैट इज y, ओके, मैंने लिया 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। Okay, so here we are considering that is y equal to 2x + 3. 2x + 3 क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सबसे पहले। ओके, या सबसे पहले हम लोग इसका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग ज्ञात कर लें। डेफिनेटली चलते हैं हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते हैं। तो 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है, इसका हम लोगों को जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस में आते हैं, इसी को जीरो करना है ना। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देना, जीरो, यही है। अब प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2x इक्वल के उस साइड में 3 को लेके जाते हैं -3 एंड हियर x इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इसके साथ गुना में था तो इधर जो है वो मल्टीप्लिकेशन से किस में आ जाएगा, डिवीजन में। सो x का मान -3/2 यदि हम लोग इसमें रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, तो 2 × x का मान मैंने रखा -3/2 + 3 -3 + 3 0 आ गया। आप लोग देख रहे हैं x का वैल्यू मैंने -3/2 रखा इस पॉलिनोमियल में, तो उसका वैल्यू वो कितना ला दे रहा है, 0 ला दे रहा है। यानी कि इसी को हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। किसको, -3/2 को, x के इस मान को हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इसका हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हमको ज्ञात हो गया x = -3/2 is a zeros of a polynomial। मैंने इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज द
value of x and that is what? That is the zeros of a polynomial. ये क्या है? ये zeros of a polynomial है. अब हम लोग देखते हैं, इसको मैंने क्या माना? That is the y is equal to 2x plus 3. अब हम लोग टेबल बनाते हैं जो कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग करते हैं इसको. यहाँ पे मैंने लिखा x का वैल्यू और मैंने यहाँ y का वैल्यू. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, कम से कम उस इक्वेशन के 3 मान हम लोगों को मालूम होने चाहिए एटलीस्ट, यानी कि मिनिमम 3, और उसके बाद मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं. क्योंकि एक आप जो स्ट्रेट लाइन देखते हैं किसी भी ग्राफ पे बना हुआ, तो वो तो चूंकि ग्राफ पेपर आपका जितना बड़ा होता है उसी में करते हैं, लेकिन वो लाइन तो आपको मालूम है, लाइन इज व्हाट, उसके दोनों छोर यानी कि बोथ द एजेस आर एंडलेस. वो दोनों एजेस क्या होते हैं? एंडलेस होते हैं. वो तो चूंकि आपका जो कॉपी होता है ग्राफ का उसके ऊपर ही उतना बनाते हैं, बट वो दोनों साइड तो एंडलेसली क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है. तो इसलिए, और उस स्ट्रेट लाइन पे अबंडेंस यानी कि अबंडेंस ऑफ पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे उस पे पॉइंट्स आएंगे. लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि 3 पॉइंट से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वो लाइन किस डायरेक्शन में मूव करेगा. देन आफ्टर आप उस लाइन को एक्सटेंड करिए और उस पर डिफरेंट पॉइंट्स को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं. सो हियर वी हैव टू व्हाट? फाइंड आउट द 3 वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन या दिस पॉलिनॉमियल. ओके, तो x का वैल्यू यदि हम लोग डिफरेंट करके देखते हैं, मैंने बताया है 0 से लेके 5 तक आप देखें इधर, और इधर -5 तक. छोटा मान रखने के लिए आप मान कुछ भी रख सकते हैं. ये यहाँ पे कोई, मैं इसको ये इसको बोला जा सकता है कि मैं इसको कोई इसका लिमिट नहीं तय कर रहा हूं. सो डोंट वरी अबाउट. ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि यही मान रखना चाहिए. ये इजी है, मान तो आप कुछ भी रख सकते हैं. आप 1000 रखें, 100 रखें, व्हाटएवर, कोई भी संख्या, कोई भी इंटीजर्स आप यहाँ पे रख सकते हैं. बट इसलिए रखते हैं कि वो आसान है ना, शुरू के मान 0, 1, 2 रख के हम लोग तुरंत ज्ञात कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने x का मान रखा पहले 0. तब देखिए क्या होता है, y का मान क्या आता है? 2 zeros है, तो ये 0 हो गया, +3, y का मान आ गया 3. यानी कि x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं x का मान 1 रख के देखते हैं. सो 2 × 1 + 3. सो y इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 2 × 1 = 2 + 3. सो y इज इक्वल टू 5. अगर इसका मान हम 1 रखें तो y का मान कितना आता है? 5. अब जो है क्या करते हैं? -1 रखते हैं. मैंने क्या बोला है? माइनस में भी आपको रखना है कोई भी इंटीजर्स. तो y इज इक्वल टू 2x + 3 है ये, तो 2 का मान हम लोग -1 रख के देखते हैं. सो 2 से -2 + 3. सो दैट इज व्हाट? दैट इज 1. ओके, सो x का मान -1 रखा तो y का मान क्या होता है? 1 होता है. तो यहां पे मैंने क्या किया? 3 वैल्यू को क्या किया? फाइंड आउट किया. आप लोग, मैंने बताया ना कि x का डिफरेंट मान रख के आप y का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं. क्योंकि नंबर्स एंडलेस होते हैं, तो एंडलेस नंबर को यहाँ पे रख करके y का एंडलेस मान आप ज्ञात कर सकते हैं. बट हियर वी हैव टू फाइंड द 3 वैल्यूज एट लीस्ट. अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर 100 क्यों नहीं रखा? तो 100 रखते तो ये मान बड़ा आता. रखने के लिए आप फ्री हैं, बट बड़ा आएगा तो वो ग्राफ पेपर पे क्या होगा? आप जो एक यूनिट की जो दूरी मानते हैं वो फिर उतनी दूरी कहां से ला पाएंगे? तो इसलिए मैंने कहा कि 0 से लेके +5 और -5 तक मान रख के हम लोग देखते हैं. तो अब आते हैं हम लोग ग्राफ पेपर. यहाँ पे नहीं है तो मैं बस इस व्हाइट बोर्ड पे ही आपको बना के दिखा रहा हूं. इसको मैं इस टेबल को यहाँ पे बना देता हूं ताकि इस साइड बाकी काम करने में आसानी हो जाए. सो xy here is 0, 3,
1 5 -1 एंड 1। ओके, मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। हियर इज द कार्टेशियन प्लेन, जो कि इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो दिस वन इज x dash axis and this one is y dash. Okay, the first line is what? This is the vertical line and this is the horizontal line. इधर हम लोग क्या करते हैं, this one is what? The origin 0, एक एक यूनिट की दूरी हम लोग पॉजिटिव, ये राइट साइड। ओके, जो एक यूनिट की दूरी है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन आप लोग देख रहे हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग जो लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल था, उसको हम लोग इस पे ड्रॉ करके देखते, ठीक है। तो आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां पे हम लोग मान देखते हैं। x का मान क्या है, 0 है। x का मान 0 है, मान कितना है, 3, तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। कैन यू सी, ये 3 के ऊपर है ये, ठीक है। अब है x का मान 1 और y का मान कितना है, 5, यानी कि उस ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सो ये हो गया 1 एंड 5, एक ये हो गया। अब है x का मान -1 और y का मान 1, देख ले। सो दिस पॉइंट, ओके। x का मान 1, सो 2 एंड 5, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है, उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्या किया मैंने, इसको ड्रॉ किया, x के डिफरेंट वैल्यू और y के डिफरेंट वैल्यू के जरिए मैंने इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू -3/2 है, यानी कि x का वैल्यू क्या है, -3/2, यानी कि -1 और -2 के बीच में आएगा, ये रहा -3/2, ठीक है। ये बीचों बीच इससे भी होके ये रेखा गुजर रही है। और y का वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, इज 0। यहाँ पे जो है इट्स एब्सिसा -3/2 और ऑर्डिनेट कितना है, 0, यानी कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3/2 है और y का 0 है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब यहां पे आता है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या किया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको y माना, एक इक्वेशन का शक्ल दिया,
इक्वेशन के बाद मैंने क्या किया, एक्स वाई के डिफरेंट मान को लेके 3 मिनिमम मान होने चाहिए उसका एक टेबल बनाया और फिर मैंने क्या किया, एक ग्राफ खींचा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के तौर पे होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने यहां पे स्ट्रेट लाइन खींचा। अब मैं यहां पे आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बेसिकली कौन से पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ अ बता रहे हैं। तो इसका 2x + 3 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जीरो कितना है भाई, यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना है, तो x = -3/2, ये वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए, ये जो y = 2x + 3, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या करता है, -3/2 और 0 से होकर गुजरता है, यानी कि वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को इस पॉइंट पे। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं ना, यहां पे y एक्सिस ये है, ठीक है, एंड दिस वन इज द x एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को यहां पे जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और x एक्सिस को कहां कर रहा है, यहां पे कर रहा है। यानी कि x एक्सिस पे जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है -3/2 एंड 0, यानी कि x एक्सिस से -3/2 यूनिट की दूरी पे है और y एक्सिस से 0। चूंकि x एक्सिस पे y का मान 0 और y एक्सिस पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग जो देख रहे हैं कि -3/2 0 है, दैट इज व्हाट, ये लाइन x एक्सिस पे इस पॉइंट पे क्या कर रही है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्या है, दैट इज द व्हाट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फटाफट कर लें। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे बेसिकली x का जो मान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही उसका क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, एकमात्र। ठीक है, जैसे 2x + 3 जो है मैंने कैसे निकाला था मान, इक्वल 0 करके 2x = -3, x = -3/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सिर्फ एक होता है और दैट इज -3/2। अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे तो वो एक से ज्यादा होता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहां पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सिर्फ एक और एक होता है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, और उसी का यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको पता चला कि y = 2x + 3 जो लाइन है वो x एक्सिस को यहां पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, जिसका क्या कोऑर्डिनेट है -3/2 और 0, यानी कि एक ही क्या है, 0 है बेसिकली। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 आता ही है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ही आता है, और वो ये है -3/2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम लोग समझते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या वो किस तरीके से हम उसके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हैं, वो सारी चीजों को हम लोगों ने यहां पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, एक्सरसाइज जो है वो बनाते रहें, मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहें।